ओम शांति। बाबा ने कहा, सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, अर्थात हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ता क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे। अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, आप फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज़ महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आँखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी
उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने में व्यर्थ सता ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता है। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ पे अर्थ सता ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज़ हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है, ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, तो इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो आपने में कभी कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ। तो इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज़ कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में 100 के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से सतह ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज़ का नहीं यह भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट अच्छा लगेगा ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा है, क्या करे, कैसे करे, ऐसा करे तो क्या। तो लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। अच्छा, ओम शांति।